as one. Killer. This is us. मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तोमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो आषाढ़ाख्य चतुर्मास्याम् विशेषाद् विधिपूर्वकम् अभिग्रह सदा ग्राह्य सम्यगर्हा विवेकिभिः। जिन शासन रूपी भव्य भवन का यदि कोई आधार है तो वह है अहिंसा। जिन धर्म रूपी कल्प वृक्ष की यदि कोई जड़ है, मूल है, तो वह है अहिंसा। बंबई बालकेश्वर के चातुर्मास में एक विद्वान प्रोफेसर ने मुझसे आकर प्रश्न पूछा, महाराज, संपूर्ण जैन धर्म दर्शन को यदि हम किसी एक शब्द में अभिव्यक्ति देना चाहें तो वह कौन सा शब्द हो सकता है? मैंने सहज में जवाब देते हुए कहा कि वह एकमात्र शब्द है अहिंसा। हमारे संपूर्ण जिन शासन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आचार व्यवहार, आचार विचार और व्यवहार का यदि कोई केंद्र है, हमारी प्रत्येक क्रिया यदि किसी से ओतप्रोत है तो वह एकमात्र है अहिंसा। जीव दया, जैना उपयोग। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी से एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, भगवान कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सए कहम बुंजन तो भाषण तो पाव कम्बम न बंधई। हे परमात्मन, हम किस तरह से चलें, हम किस तरह से बैठें, हम किस तरह से शयन करें, हम किस तरह से भाषण करें, किस तरह से बोलें, हम किस तरह से भोजन करें, किस तरह से शयन करें, जिससे प्रभु हम पाप कर्मों के बंधन से न बंध पाए। उस समय परम परमात्मा महावीर ने उस शिष्य की प्रश्न पिपासा को शांत करते हुए उसकी इस उलझन को सुलझाते हुए कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सए जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंधई। हे वत्स, जैना पूर्वक चलो, यतना पूर्वक उठो, यतना पूर्वक बैठो,
यत्ना पूर्वक बोलो, यत्ना पूर्वक शयन करो, जयना पूर्वक भोजन करो। हमारे समस्त जिन शासन की क्रियाओं में, हमारे जीवन के प्रत्येक आचार विचार व्यवहार में जीव दया की प्रधानता है, जयना की प्रधानता है, अहिंसा धर्म की प्रधानता है। आषाढ़ सुदी चतुर्दशी, चौमासी चौदस का पर्व दिन, और आज के दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का, समुदाय का, गच्छ का साधु साध्वी होगा, आज के दिन सभी किसी भी प्रांत, किसी भी गांव या नगर में स्थिरवास को 4 मास के लिए स्वीकार कर लेंगे। इस 4 मास में एक स्थान पर स्थिरता के पीछे कारण क्या? जबकि हमारे यहां तो कहा गया है, पानी तो बहता भला पड़ा गंदला होए, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। यदि पानी एक स्थान पर स्थिर हो जाए, एक स्थान पर अधिक समय तक पड़ा रहे, तो वह गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है, उसमें कीड़े कुरकुराने लग जाते हैं। इसी तरह से साधु भी यदि एक स्थान पर अधिक समय स्थिरता करेगा, एक स्थान पर अधिक रहेगा, तो उससे क्या होगा? अति परिचय के कारण उसके जीवन में अनेक प्रकार के दोषों की संभावना रहेगी। इसी कारण से परमात्मा ने कहा है कि जिस तरह से पानी बहता हुआ निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, स्वच्छ और पवित्र रहता है, उसी तरह से साधु भी सदा विचरण करता रहे, उसके आचार विचार भी शुद्ध रहेंगे, पवित्र निर्मल रहेंगे, और जहां भी संत सरिता बहेगी, उसकी ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, हर जगह सत्संस्कारों की सुवास बहेगी, सत्संस्कारों के सुमन खिलेंगे, धर्म भावनाओं की हरियाली खिल उठेगी। इस 4 मास की स्थिरता के पीछे यदि कारण है, तो इस वर्षावास में अनवरत वर्षा के कारण अनेक प्रकार की घास फूस उग जाती है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म समूर्छिम जीव, कुंतुए, अलसिए, मेंढक आदि, अनंत काय, नील फूल आदि, जिस कारण से इस क्षुद्र जीव जंतुओं से भूमि आकुल हो जाने के कारण, चौर हरी हरी वनस्पति काय की चादर बिछ जाने के कारण, अनंत काय, नीलफूल आदि के हो जाने के कारण साधु साध्वी भगवंतों का वितरण अशक्य हो जाता है। किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हिंसा न हो, किसी भी जीव को किलामना न हो, किसी जीव की विराधना न हो। इसी जीवदया की भावना से सभी संप्रदायों समुदायों के गच्छों के साधु साध्वी इस 4 महीनों में, वर्षावास में, एक स्थान पर स्थिरवास को स्वीकार कर लेते हैं, स्व पर कल्याण की मंगलमयी भावना से। और इस 4 महीनों में ज्ञान, ध्यान, तप, जब, साधना, आराधना, उपासना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी में स्नान करके आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मरमणता में लीन हो जाते हैं। हम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को उठा करके देखें तो इस चातुर्मास काल में न केवल साधु साध्वी भगवंत, अपितु हमारे पूर्वज भी, पूर्व काल के राजा महाराजा भी, जो जिन धर्म के अनुरागी थे, जिन शासन के उपासक थे,
वे भी इस चातुर्मास काल में अपने नगर से बाहर और यहां तक कि अपने महल से बाहर भी विशेष कारण के बिना नहीं जाया करते थे। आप कृष्ण वासुदेव के जीवन को उठा करके देखें, चाहे 18 देशों के अधिपति महाराजा जी राजकुमार पाल के जीवन को देखें, कृष्ण वासुदेव भी द्वारिका नगरी से बाहर नहीं जाया करते थे। कुमारपाल महाराजा भी अपनी राजधानी पाटन को छोड़ करके इस 4 महीनों में बाहर नहीं जाया जा करते थे। यहां तक कहा है, दयार्थम सर्व जीवानाम वर्षा स्वेकत्र संविषेत। जीव मात्र की दया और करुणा की भावना से इस चातुर्मास काल में एक ही स्थान पर स्थिरवास स्वीकार कर लेना चाहिए। कुमारपाल महाराजा भी 4 महीने तक दर्शनम सर्व चैत्यानाम गुरोरपि च वंदनम मुक्त्वा पुरेपि न प्रायो भ्रमिष्यामि घनागमे। यह दृढ़ संकल्प किया करते थे कि इस चातुर्मास काल में इस पाटन नगरी को छोड़ करके बाहर नहीं तो नहीं जाना, लेकिन साथ ही अपने राजमहल से भी यदि मुझे बाहर निकलना है तो केवल दर्शनम सर्व चैत्यानाम। हमारे नगर में जितने भी जिन मंदिर हैं, जिनालय हैं, केवल परम परमात्मा के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, आराधना उपासना करने के लिए बाहर जाना है। गुरोरपि च वंदनम, यदि उपासना में भी जाना है तो गुरु भगवंतों के दर्शन वंदन करने के लिए, उनके श्रीमुख से बहने वाली ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन होने के लिए, गुरु की सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे बाहर जाना है। इसके अतिरिक्त देव गुरु धर्म की आराधना के सिवाय मुझे अपने राजमहल से भी बाहर नहीं जाना है। ऐसे राजा महाराजा भी संकल्प किया करते थे। जितनी इस चातुर्मास काल में मुख्य रूप से हमने अहिंसा भगवती की उपासना करनी है, जीव दया का पालन करना है, जैन धर्म का पालन करना है, जितनी सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है उतना अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता। नागपुर यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के धर्म दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान एकत्रित हुए। अनेक विषयों पर चर्चा विचारणा हुई। एक यह भी विषय आया कि हमें किस महापुरुष की जन्म तिथि मनानी चाहिए, जन्म जयंती मनानी चाहिए। सभी धर्मों के विद्वानों ने अपने अपने आराध्य, अपने इष्ट देवताओं की प्रशंसा करिए, उनके गुणगान किए और उनकी जन्म जयंती मनाने का आग्रह अनुरोध रखा। एक क्रिश्चियन विद्वान ने खड़ा होकर के कहा कि हमारे यीशु ईसा मसीह ने, क्रिसमस ने मानव मात्र की दया की बात की है, मानव मात्र के हित की चिंता करी है। हिंदू विद्वान कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने खड़े होकर के कहा कि क्रिसमस ने तो केवल मानव मात्र के हित की चिंता करी है, मानव मात्र की दया की बात की है, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उससे भी आगे बढ़ करके, मानव मात्र से भी आगे बढ़ करके पशु जगत की भी चिंता करी है। उन्होंने अपने जीवन में गौ पालन की बात की है, गौ रक्षण की बात की है, जीवन भर गायों का संरक्षण किया है, गायों का पालन किया है। तो हमें जयंती श्री कृष्ण की मनानी चाहिए। जैन धर्म दर्शन के विद्वान
पंडित ऋषभदास जी ने खड़े होकर के कहा कि वैसे तो सभी महापुरुष हमारे लिए वंदनीय हैं, लेकिन जयंती तो भगवान महावीर की मनानी चाहिए। कारण, चाहे ईसा ने मानव मात्र के हित की चिंता करी है, मानव मात्र की दया की बात की है, चाहे श्री कृष्ण ने उससे आगे बढ़कर के पशु जगत की भी चिंता करी है, गौपालन का आदेश दिया है, गौ संरक्षण की बात कही है, लेकिन भगवान महावीर ने न केवल मानव मात्र, न केवल पशु जगत, अरे न केवल पंचेंद्रिय, अभी तो उससे भी आगे बढ़कर के पंचेंद्रिया, चौरिंद्रिया, ते इंदिया, बे इंदिया, एक इंदिया, और एक इंदिया में भी उडवी काया, आऊ काया, तेऊ काया, वाऊ काया, वनस्सई काया, पृथ्वी काय के जीव हो, पंचेंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो, ते इंद्रिय हो, बे इंद्रिय हो, एक इंद्रिय जीव, और उससे भी आगे बढ़कर के एक इंद्रिय में भी पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, तेऊ काय के जीव, वायु काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, और उससे भी आगे बढ़कर के तसावा थावरावा, चाहे कोई त्रस काय के जीव हो, स्थावर काय के जीव, उससे भी आगे बढ़कर के सुहुमम वा बायरम वा, सूक्ष्म हो बादर हो, चाहे चर्म चक्षु दिखाई ना भी देते हो, जिस भी शरीर में आत्मा है, जिस भी शरीर में प्राण तत्व है, प्रत्येक जीव मात्र की हित चिंता करने वाला है। अगर कोई परमात्मा है तो एकमात्र परमात्मा महावीर है। ऐसा हमारा ये जिन शासन है, जीव मात्र की हित चिंता करने वाला, जीव मात्र की हित चिंता करने वाला। अगर कोई विश्व में कोई धर्म दर्शन है, एकमात्र जिन धर्म है, जितनी सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या ये अपूर्व जीव विज्ञान, कर्म विज्ञान, ये अनेकांतवाद, स्यादवाद, जिससे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो सके, ऐसा अनेकांतवाद, यह सब आपको केवल यदि मिलेगा तो एकमात्र जैन धर्म दर्शन में मिलेगा। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, सद्भाग्य है, आपको ऐसा जिन धर्म मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, उत्तम गुण मिला है, पंचेंद्रिय पटुता प्राप्त हुई है, सुदेव सुगुरु सुधर्म की प्राप्ति हुई है, और उसमें भी यह दुर्लभ अलभ्य न केवल आप और हम, न केवल देव देवेंद्र और इंद्र, अपितु सिमंदर स्वामी दादा भी जिस तीर्थ की महिमा का वर्णन करते, तीर्थंकर परमात्मा भी, ऐसे तीर्थाधिराज शत्रुंजय गिरिराज की वरदायिनी छत्र छाया में आदिनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में गुरुराज की छत्र छाया में आपको ये चातुर्मास का मंगलमय काल, चातुर्मासिक आराधना करने का परम सद्भाग्य, परम सौभाग्य मिला है। यह गिरिराज, अरे यहां तक कहा जाता है पति पत्नी पहली बार इस भूमि पर आए, पति पत्नी दोनों पहली बार, जैसे ही सोनगढ़ से उतरे, थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के जैसे उनको शत्रुंजय गिरिराज के दर्शन हुए, नवटुकों की फेरती हुई ध्वजाओं के दर्शन हुए, शिखरों के दर्शन हुए,
के पति बहुत ही बहुमान भाव से भर करके अपनी पत्नी को कहता है, देखो 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 देखो, अरे देखो देखो देखो, शत्रुंजय गिरिराज के दर्शन करो, दादा की टूक के दर्शन करो, नव टूकों के दर्शन करो। अब वो भाव से भर जाते, आंखों में हर्षाश्रु बह जाते हैं। और शत्रुंजय महात्म्य में लिखा है, जिस हाथ ने शत्रुंजय गिरिराज की ओर अंगुली करी, जिन आंखों ने गिरिराज के दर्शन किए, समझ लो उसी भाव में उसकी मुक्ति निश्चित है। वह तरणहार जीव है। ऐसे कहीं तो कोई मंदिर तीर्थ स्वरूप होता है, लेकिन यह तो संपूर्ण गिरिराज ही तीर्थ स्वरूप है। कांकरे कांकरे सिद्ध अनंता, कण कण में कण कण में कण कण में अणु अणु में, जहां पर अनंत अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व शिवत्व को प्राप्त किया है, इसको सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सिद्ध क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र है। ऐसी परम पवित्र धन्य धरा पर हमें चातुर्मास करने का अद्भुत शुभ संयोग प्राप्त हुआ है। हमने इस चातुर्मास काल में जितना भी हो सके आरंभ समारंभ कम करना है, जैना का पालन करना है, जीव दया का पालन करना है। हमारे संपूर्ण जैन धर्म दर्शन की यदि कोई आत्मा है तो अहिंसा है। अहिंसा, ऐसी अहिंसा भगवती की हमने उत्कृष्ट आराधना करनी है। हमारे यहां पर यह जो कंदमूल है, आलू है, कचालू है, शकरकंदी है, गाजर है, मूली आदि जो भी है, उसको हमारे यहां पर अभक्ष्य माना गया है। उसको हमारे यहां पर अनंत काय, अनंत काय का अनंत काय। गणधर गौतम स्वामी ने अपने आराध्य परमात्मा महावीर से एक प्रश्न पूछा कि परमात्मन, इस कंदमूल को अनंतकाय क्यों कहा जाता है? इस कंदमूल को अनंतकाय क्यों कहा जाता है? परम परमात्मा महावीर कहते हैं, गौतम, केवल एक आलू को लीजिए, केवल एक आलू को लीजिए, और पूरे आलू का नहीं, केवल आलू के एक सुई के नोक जितने भाग को, आलू के सुई के नोक जितने अग्रभाग को, उस सुई के नोक जितने अग्रभाग पर, आलू के अग्रभाग पर असंख्याता श्रेणियां हैं। मैं नहीं कह रहा, परमात्मा महावीर कह रहे हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा कहते हैं। आलू के सुई के नोक जितने भाग पर असंख्याता श्रेणियां हैं। श्रेणियां यानी कि पंक्तियां, असंख्याता श्रेणियां यानी असंख्याता पंक्तियां हैं। असंख्याता श्रेणियों को एक तरफ रख दीजिए, केवल एक श्रेणी को लीजिए। असंख्याता श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी को लीजिए। एक श्रेणी में असंख्याता प्रतर है। प्रतर, प्रतर यानी मंजिलें। जैसे बंबई में नहीं बिल्डिंग होती, 35 माला, 60 माला, 108 माला, मंजिलें। आलू के सुई के नोक जितने अग्रभाग पर असंख्याता श्रेणियां हैं। असंख्याता श्रेणी की बात को जाने दीजिए। एक श्रेणी लीजिए, एक श्रेणी में असंख्याता प्रतर यानी कि मंजिलें हैं। असंख्याता प्रतरों को जाने दीजिए, उसमें से एक प्रतर लीजिए, एक प्रतर, एक प्रतर में असंख्याता गोले हैं। असंख्याता गोले, उन असंख्याता गोलों की बात को जाने दीजिए। एक गोला लीजिए, एक गोला, एक गोले में असंख्याता शरीर हैं। एक गोले में असंख्याता शरीर हैं। उन
उन असंख्याता शरीर को भी जाने दीजिए, केवल एक शरीर को लीजिए, एक शरीर को। एक शरीर में अनंत जीव है, अनंत जीव, अनंत जीव, अनंत आत्माएं एक साथ में रहती हैं। अनंत जीव, अनंत का है। सुई के नोक जितने भाग पर असंख्याता श्रेणियां, असंख्याता श्रेणियों को छोड़ करके एक श्रेणी लीजिए। एक श्रेणी में असंख्याता प्रतर यानी कि मंजिलें, असंख्याता प्रतरों को छोड़ दीजिए। एक प्रतर में असंख्याता गोले, असंख्याता गोलों को छोड़ दीजिए। एक गोले के अंदर असंख्याता शरीर, असंख्याता शरीर को छोड़ दीजिए। एक शरीर को लीजिए। एक शरीर में असंख्याता नहीं, अनंत अनंत जीव एक साथ में रहते हैं, अनंत आत्मा एक साथ में रहते हैं। एक सुई के नोक जितने भाग में, पूरे आलू में कितने जीव रहते होंगे आप कल्पना कर लीजिए। हम केवल एक जीव के स्वाद की खातिर हम बड़े मजे से हम आलू खाते हैं, कंदमूल का भक्षण करते हैं, गाजर मूली खाते हैं। हम जीव दया प्रेमी, हम जीव दया पालक। जीव दया हमारी कुल देवी है। जैन धर्मों की, जैन शास्त्र की यदि कुल देवी है तो अहिंसा है, जैना है। और ऐसे हम अहिंसा के उपासक कहलाने वाले और ऐसे कंदमूल अनंत अनंत जीवों के पिंड स्वरूप को भी हम खा लेते हैं। काहे कि हम जैनी हैं। इस चातुर्मास काल में शास्त्रकार महर्षि लिखते हैं, अभिग्रहा सदाग्रह्या सम्यग्रहा विवेकी भी। कम से कम विवेकी श्रावक को कुछ न कुछ नियम चातुर्मास काल में अवश्य लेने ही चाहिए। और यह केवल चातुर्मास काल में नहीं, ये तो अभक्ष्य कंदमूल का त्याग तो आजीवन के लिए होना चाहिए। जो भी कंदमूल का सेवन करता है उसे जैन कहलाने का अधिकार ही नहीं है। जिसके दिल में दया ही नहीं, करुणा ही नहीं, तो भला कैसे जैनी हो सकता है। हमारा धर्म ही जीव दया प्रधान है। हमारे जैन धर्म की आत्मा ही अहिंसा है। हमारे साधु जीवन में देखें तो सबसे पंच महाव्रत, पहला महाव्रत कौन सा? अहिंसा। श्रावक जीवन के 12 अनुव्रतों में देखें सबसे पहला व्रत है अहिंसा। अहिंसा के बिना हम, अगर अहिंसा को निकाल दिया जाए तो जैन धर्म बिना आत्मा का शरीर मात्र रह जाएगा। तो हमें जीवन में अवश्य ही कंदमूल का त्याग करना ही चाहिए। इस मंगल में चातुर्मास में हमने विशिष्ट आराधनाएं करनी है, तब जब साधनाएं करनी है। और इस चातुर्मास काल में एक तो हम चाहते हैं कि प्रतिदिन अट्ठम का एक पचखान हो, प्रतिदिन नियमित रूप से एक अट्ठम का पचखान, प्रतिदिन का एक अट्ठम का पचखान अवश्य होना ही चाहिए। वर्षावास का प्रारंभ होते ही आप और हम इस गिरिराज की गोद में जो एकत्रित हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? यहां आने का उद्देश्य क्या है? हम जो भी यहां पर आए हैं, जब तक यहां पर रहेंगे क्या करेंगे भाई? आराधना करेंगे। आराधना करने के लिए हम दूर दूर से आए हैं। कितने ही प्रांतों से, कितने ही महानगरों और नगरों और गांवों से, देश भर से, कोने कोने से आप लोग अपने अमूल्य समय में से बहुमूल्य समय निकाल करके, क्योंकि ये जो समय है जो यहां पर आपका व्यतीत होगा, ये आपके जीवन का बहुमूल्यतम समय है। शत्रुंजय गिरिराज पर आना, यहां प्रवास करना, यहां आराधना करना, इसके लिए क्या चाहिए? प्रबल पुण्य चाहिए। संख्या व्यवस्था के अनुसार सीमित, लेकिन एप्लीकेशंस बहुत सारी। इतने सारे आराधक आने के लिए तैयार बैठे हैं, अभी भी तैयार हैं, अभी तक सूचनाएं आ रही हैं
लेकिन उन सब में से आप सबका नंबर लगा, ये आपकी क्या है? बहुत बड़ी पुण्याई है। और जब आपको स्वयं इस गिरिराज पर गुरुदेवों के सानिध्य में तीन आचार्य भगवंतों के सानिध्य में एक अवसर मिल रहा है, तो उसको चूकना नहीं है। अब कमर कसनी है। अब तप में, जप में, साधना में, आराधना में, भक्ति में, व्यावच में, जिनवाणी श्रवण में हमें डूब जाना है। प्रारंभ तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर क्या यूज्ड टू हो जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा यार, वहां बैठे पहुंच जाएंगे, 10 मिनट बाद चलेगा ना। शुरू में उत्साह रहता है, धीरे 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 फिर क्या होता है? प्रमाद। फिर हम अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से दौड़ने लगते हैं। कौन पूछने वाला भाई? वहां कौन सा कोई स्कूल के जैसे हाजिरी लगनी है? रोल नंबर 1 यस सर, 2 यस सर, 3 आया नहीं, किधर है भाई? यहां कोई। लेकिन ये अनुशासन कौन बनाएगा? हम स्वयं। हम स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए यहां पर आए हैं। हम स्वयं अपनी इच्छा से आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं, या आपको कोई जबरदस्ती खींच के यहां लाए? इसमें से आप में से कोई किसी को जबरदस्ती लाया गया? नहीं। आप अपने उत्साह से, अपनी इच्छा से, अपने भावनाओं से, अपनी आत्मा के लिए आप लोग स्वयं आए हैं। और जब स्वयं आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? आपको या हमको? जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसको खुद का पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ेगा। आपको स्वयं ही सब जगह के ऊपर में पहुंच करके स्वयं समय से पूर्व उपस्थित रहना पड़ेगा। कई बार आपने सुना कि भाई जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो ट्रेन का समय है 9 बजे का, तो हम कितने बजे पहुंच जाते हैं? आधा घंटा पहले भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाय प्लेन जाना हो तो 1-1.5 घंटा और पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। और अगर आप नहीं समय पे पहुंचो तो क्या होगा? ट्रेन भी नहीं रुकेगी, प्लेन भी नहीं रुकेगा, वो आपकी राह नहीं देखेगा। लेकिन वहां पर तो आप अपने समय को सचेत रह करके संभालते हो। वहां पर आधा घंटा पहुंचना, पहले 1.5 घंटा पहुंचना बोला, उसमें आप भागदौड़ कर लेते हो। लेकिन यहां पर जो समय प्रतिदिन का हो, उसमें आपको अपना निजी दायित्व समझ करके कि मुझे पहुंचना है, बाजू वाला भी तैयार हो रहा है, आएगा करेगा, भैया मैं तो पहुंचू। हर आराधक को स्वयं के आराधना के लिए उत्साह से रहना है। जीवन में मुझे यह सौभाग्य मिला है, मुझे यह अवसर मिला है, और मुझे इसका भरपूर फायदा उठाना है, भरपूर लाभ उठाना है। मुझे किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना। मैं सब जगह के ऊपर में पूरी हाजिरी। धर्म में उत्साह चाहिए। हमारा उत्साह संसार के कामों में बढ़ता है। ऐसे ही यहां पर बैठ करके समायिक माला करेंगे तो नींद के झोंके बहुत अच्छे आएंगे। और घर में शादी ब्याह का प्रसंग हो, कार्ड लिखने हो, बाजार जाना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो दुकानदार के सामने बैठ के नींद आती है कभी? वहां हमारे भाई दुकान चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं। ऐसे हम प्रमाद में चले जाएंगे। लेकिन नोट गिनते समय वहां पर झोंका आता है, और नोट की खनक ऐसी, क्योंकि उसमें हमारा मन रमा हुआ है। हमारे को संसार के कार्य, हमको धन की आसक्ति,
धन के प्रति लगाव वो इतना गहरा है, उसके संस्कार इतने गहरे हैं कि वो हमें सोने नहीं देते। और धर्म के संस्कार अभी इतने पक्के नहीं हैं, इसलिए थोड़ा धर्म करने जाते हैं, ज्यादा नींद आती है। Together as one. Killer. This is us.